हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द ग्रुप्स ऑफ इंजीनियर्स बिंदु में, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं सिग्नल एंड सिस्टम के कुछ टॉपिक्स, जो कि है। पहले हम बात कर लेते हैं सिस्टम की। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ऐसा डिवाइस होता है। सिस्टम एक ऐसा डिवाइस होता है जो कोई इनपुट सिग्नल को रिसीव कर और बदले में आउटपुट सिग्नल देता है, या फिर उसका रिस्पॉन्स सिग्नल हमें मिलता है। जैसे मान लीजिए ये सिस्टम है, ये एक डिवाइस है जिसके ये सिस्टम है जिसमें हम इनपुट सिग्नल दिए एक्स टी। अगर हम इस पर इनपुट सिग्नल देते हैं तो हमें उसके बदले में वाई टी, हमें इनपुट सिग्नल के बदले आउटपुट में ये रिस्पॉन्स मिलता है, ये रिस्पॉन्स सिग्नल हमें प्राप्त होता है। तो इसे हम सिस्टम कहते हैं। सिस्टम में जैसे आ जाता है कुछ प्रैक्टिकल सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन सिस्टम है, रिमोट सिस्टम है। कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रैक्टिकल सिस्टम कहने का मतलब जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं, दो जन हैं, आप आपस में बात कर रहे हैं, तो पहला जो पहले बोल रहा होता है वो बोलता है, तो मतलब कि वो इनपुट दिया, लेकिन उसके बदले में जो सामने वाला रिस्पॉन्स करता है तो उसे वो एक तरह से आप मान सकते हैं कि आउटपुट सिग्नल हमें प्राप्त हुआ, यानी कि आपके बोलने पर सामने वाला आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसे कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप रिमोट सिस्टम समझ सकते हैं। जैसे टीवी को कंट्रोल करने के लिए या चैनल को बदलने के लिए आप रिमोट सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे आप वहाँ पे इनपुट कुछ डालते हैं कि जैसे हमको 5 वाले चैनल पे जाना है या 10 वाले चैनल पे जाना है, तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो रिमोट है आपको रिस्पॉन्स देता है इस तरह से कि आप जैसे ही चैनल बदलना चाहते हैं तो रिमोट के जरिए आप बदल सकते हैं। तो ये यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी को लेके ये काम कर रहा है, ये उसे हम सिस्टम कहते हैं। मतलब कुछ हम उसमें इनपुट दिए, बदले में हमें आउटपुट मिल रहा है। बेसिकली जो सिस्टम का टाइप होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, CTS। दूसरा होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, इसे आप DTS भी शॉर्ट में बोल सकते हैं। अब पहला जो है कंटिन्यूस टाइम सिस्टम जो है, ये ऐसा सिस्टम होता है जो कि किसी भी सिस्टम में कंटिन्यूस टाइम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कंटिन्यूस इनपुट सिग्नल को लेता है और बदले में हमें कंटिन्यूस आउटपुट सिग्नल प्राप्त करवाता है। तो आप कंटिन्यूस टाइम सिस्टम को ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा सिस्टम जो कंटिन्यूस इनपुट सिग्नल को लेता है, रिसीव करता है और बदले में हमें कंटिन्यूस आउटपुट सिग्नल प्राप्त करवाता है। जैसे मोटर ले लीजिए, एम्पलीफायर ले लीजिए, फिल्टर ले लीजिए। एम्पलीफायर इसमें है, जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का एक टॉपिक भी है। एम्पलीफायर में क्या होता है, इसमें जब कुछ भी जैसे साउंड है या फिर कोई कुछ भी ऐसा डालते हैं इसमें, एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो उसे इंक्रीज करके उसका एम्पलीट्यूड को बढ़ाकर हमें आउटपुट में देता है। मतलब कि अगर हम इसमें इनपुट कुछ देते हैं, जैसे कोई साउंड ही उसमें दिए, कोई सॉन्ग मतलब बजाए एम्पलीफायर में, तो वो उस सॉन्ग को उसका एम्पलीट्यूड को बढ़ाकर हमें आउटपुट में प्राप्त करवाता है। तो ये इस तरह से हो गया कंटिन्यूस टाइम सिस्टम यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम DTS की, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम सेम वैसा ही हो जाएगा, बस डिफरेंस इसमें यही रहेगा कि वहाँ पे कंटिन्यूस टाइम सिस्टम में हम कंटिन्यूस इनपुट लेते थे, बट यहाँ पे ये होता है, ये ऐसा एक सिस्टम है DTS जो कि डिस्क्रीट इनपुट सिग्नल को लेता है या रिसीव करता है सिस्टम, और हमें आउटपुट में डिस्क्रीट आउटपुट सिस्टम हमें प्राप्त करवाता है। जैसे आप मान लीजिए आप बैंक अकाउंट में बैलेंस है आपका किसी भी बैंक अकाउंट में, तो वहाँ पे डिस्क्रीट फॉर्म में रहता है वो। अगर आपका मान लीजिए कुछ रुपया है, 7,000, 5 रुपया भी है या फिर कुछ पैसा भी है, वो भी उस अकाउंट में शो करता है। इसे बोला जाता है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू बताना डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में। ये आप नॉर्मली भाषा में आप याद रखें इसको, कि ऐसा एक सिस्टम जो
इनपुट ले, डिस्क्रीट इनपुट सिग्नल को रिसीव करे और बदले में आउटपुट जो दे हमें डिस्क्रीट आउटपुट हमें दे। तो ऐसे सिस्टम को हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो नेक्स्ट जो आगे का होगा वीडियो, उसमें हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, कंटिन्यूस टाइम सिस्टम के क्लासिफिकेशन एवं डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।